क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था स्ट्रिफिकेशन और उसके क्वेश्चंस। याद है आपको? ये लास्ट कंटेंट था जो हमने किया था। एक एग्जाम्पल हमने पूरा कर लिया था, थर्ड वाला भी हमने पूरा किया था और बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क में। ठीक है, तो पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पीछे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये करेंगे, फिर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसे अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 को सारे लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं आर डैश लार्ज है, ये आर डैश है आपका, ये लार्ज है, तो मैकेनियम हो गई आल1। और अगर मैकेनियम आल1 है तो हमें पता है ये बॉन्ड टूटेगी। अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो मेरे भाई ये वाला वाटर में चला जाएगा और आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CMe3 और ये आया आपका H2O18। ये मैकेनियम भी क्या है आपकी? आल1 है। देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये पहले वाली भी आल1 है, दूसरी भी आल1 है। यहाँ केटाइन बहुत अच्छा बन सकता है, एग्जैक्टली लाइक CPS3। आल1 है तो अपने को बस ये पता चल गया ये बॉन्ड टूटेगी, ये टूटेगी तो ये OH और ये H जल में चला जाएगा, बस सीधा आंसर बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नाउ लुक एट थर्ड क्वेश्चन, वो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में हमने चर्चा कर लिया था कि यहाँ आर्क1 होगा और यहाँ आर्क2 होगा। आर्क1 का क्या मतलब है कि ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगी, ये एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगी, तो ये OH और ये H जल में जाएगा। तो क्या आप इसका आंसर देख सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है आर्क1, नो डाउट। और मैं यहाँ आंसर बनाता हूँ मेरे भाई, C डबल बॉन्ड O रहेगा एंड O CH2CH3 एंड दिस टाइम 18 इसमें आएगा क्योंकि ये OH और ये H वाटर में जाएगा। ये है आपका आर्क1 और ये एग्जाम्पल 4। अब अगर आप 5th को देखें, 5th में मैंने कहा था अगर एक CH2 बीच में इंसर्ट हो गया, एक CH2, तो मेरे भाई अब इस पर ये कार्बन हिंडर्ड नहीं होता, तो ये वाली चीज जो है ये आर्क2 करेगा। मेरे भाई आर्क2 में भी आपको याद है बॉन्ड यही टूट रहा था और बॉन्ड ये टूट रहा था, तो ये OH और ये H जल में जाएगा, तो O18 यहां पर लग जाएगा एंड यू वुड गेट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 है जिसे हम अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ गए हैं तो मैं बाकी क्वेश्चंस को यहां से हटा देता हूं। इसका आंसर मैं लिख दूं क्या यहां पर? ओके, इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, बेंजीन इधर 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 और यहाँ होगा CH2 और ये होगा COO CH2 CH3 और ये 18 होगा। सारे लोग देख लो, चेक कर लो इसे। 18 ईस्टर में आएगा, 18 ये थोड़ा सा गायब दिख रहा है आप लोग को, इसे मैं और नीचे ले लेता हूँ, ये हटा देता हूँ यार, बाकी चीज़ें तुमने कर ही ली हैं। हटा दूँ? बोलिए। ये भी यहां से हटा देता हूं, वापस बना दूंगा मैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल 6 है, चलिए सारे लोग देखिए। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आपको आर्क2 से जो ईस्टर मिलने वाला है वो मिलेगा, ये यहां होगा CH2 और इसके बाद होगा C डबल बॉन्ड O, OH एंड H वाटर, ये O18 आएगा, ये CH2, ये CH3। ये आंसर है 5th का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे भाई सारे लोग देखिए, 6th में हमें अल्कोहल दिया ही नहीं गया, हमें केवल एसिड दिया गया है। एसिड अल्कोहल मिलता था, यहां एसिड है बस और आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अल्कोहल नहीं है। तो एग्जाम्पल 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट करें, इसे बहुत सिंपल है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए। ये है C डबल बॉन्ड OH और मैंने केवल H+ दिया है,
तो बताइए ये H प्लस आपको क्या pH 4.5 to 6 की याद दिलाता है या नहीं? अरे वही प्रोटोनेट करके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना। तो मेरे भाई इसने कर दिया प्रोटोनेट, सारे लोग देखो, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी। अब अगर आप समझेंगे तभी मजा आएगा मेरे भाई। अब बताइए कि क्या ये कार्बन पहले से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया या नहीं? ये कार्बन पहले से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया या नहीं? मेरे भाई अब आप ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर पहले अल्कोहल हुआ करता था जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता था और अटैक करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें न्यूक्लियोफाइल बाहर से कोई नहीं दिया गया है। तो क्या आपकी नजर इस फिनाइल पर पड़ रही है जो लगे हुए हैं? क्या आपको पता है कि फिनाइल रिंग जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है? सारे लोग देखें, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और मेरे भाई बहुत आराम से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो बेंजीन की पोजीशन है, ये वाला, ये अटैक कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। अब आप कहोगे यही पॉइंट क्यों लिया? पहली बात मेरे भाई 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी, 5 की रिंग बनेगी। और आपको याद है, अगर आप एक बेंजीन रिंग में एक और रिंग बनाना चाहते हैं तो एक ही बॉन्ड कॉमन कर सकते हैं। नहीं तो कोई बच्चा कहेगा मैं ये वाली घुमाऊंगा, ये अटैक कराऊंगा, 6 की रिंग बनाऊंगा। मेरे भाई उस समय इस रिंग और इस रिंग में ये 2 बॉन्ड कॉमन होंगी जो कि ब्रेड्स रूल को फेल कर देंगी, ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी वाले फंडे को गड़बड़ करेंगी। तो मेरे भाई आप समझे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला साइट इसने यहां अटैक कर दिया। अब अगर आप एक बार डिजाइन को ध्यान से देखें, ध्यान से, तो इधर फिनाइल लगा है, इधर फिनाइल लगा है, यहां एक बेंजीन है, और क्या आप देख पा रहे हैं यहां OH, यहां OH है। हालांकि इसे थोड़ा सा मैं और करेक्ट कर देता हूं, यहां डबल है, यहां डबल है और यहां प्लस है। सारे लोग देख लें, यहां प्लस है, ठीक है। मैं 5th क्वेश्चन हटा देता हूं, सारे लोग देखिए, इसे थोड़ा प्लस में और क्लियर बना देता हूं। ये प्लस है इस कार्बन पर, ध्यान से देख लो मेरे भाई। आपको पता है आपने रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब किया है, तो एरोमेटिसिटी रिगेन करानी पड़ेगी आपको। तो जो H2SO4 का कंजुगेट पार्ट है HSO4 माइनस, वो H प्लस चुरा ले जाएगा, और अगर वो H प्लस ले गया तो क्या यहां बॉन्ड वापस आ जाएगी या नहीं? और अगर यहां बॉन्ड वापस आ गई तो मेरे भाई ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। और समझदार के लिए काफी इशारा, 2 OH हैं, H प्लस डालकर वाटर निकाल लेंगे। ये आंसर है आपका, ये है इस रिएक्शन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 6 का ये आंसर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। H प्लस ने इसे प्रोटोनेट करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी। इन दिस केस वी डोंट हैव एनी न्यूक्लियोफाइल अदर देन दीज इंटरनल फिनाइल ग्रुप्स। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। एक केटायन बनेगा जो कि वापस एलिमिनेशन से बेंजीन में जाएगा, और ये एक 5 की एडिशनल रिंग आपको दिखाई देगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ईस्टरिफिकेशन के दौरान आपको दिए गए थे। कुछ क्वेश्चंस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में भी थे, तो ये मैं हटा दूंगा और फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में। एग्जाम्पल 1 मैंने करा दिया था। हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट थे, आपको पता होगा। तो होमवर्क डिस्कशन चलेगा। ये है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का, ठीक है। तो सेकंड से चलेगा, फर्स्ट हमने कर लिया था। मेरे भाई सेकंड वाला जो कंपाउंड है उसमें ऐसे 2 पार्ट हैं, ऊपर एसिडिक मीडियम है, नीचे बेसिक मीडियम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर आपकी जो मैकेनिज्म होगी वो होगी आल 1,
और नीचे वाली मेकेनियम होगी बाल1। मेरे भाई ऐसा आपको आर डैश का साइज देखकर पता चला वो 3 डिग्री है, तो मेरे भाई आल1 है, अपने को पता है बॉन्ड कौन सी टूटेगी, राइट हैंड साइड वाली बॉन्ड टूटेगी, तो आपका आंसर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH18। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा चेंज्ड होगा, दरअसल O18 यहाँ होगा। आप मैकेनियम से देखिएगा पूरा तो आपको पता चलेगा 18 यहाँ पर आएगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और इसी में 2 आंसर आएंगे क्योंकि केटायन पर आपका वाटर लेफ्ट राइट दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं फिनाइल रख लेता हूं, तो आएगा आपका क्या CH3 CD3 OH, एक बार लेफ्ट में आएगा, एक बार OH राइट में आएगा। ये फिनाइल है और ये CH3। सारे लोग देख लें, ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है, एग्जाम्पल नंबर 2। बात अगर मैं करता हूं बेसिक मीडियम की तो CH3CO माइनस। अब यहां आप 18 किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि आपके दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल है। ओके, मतलब यहां पर भी 2 होंगे क्योंकि ऑक्सीजन मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना यार, तो एक ही लिखो आप 18 यहां लिख दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो बात बराबर है। एंड सेम 2 एल्कोहल आएंगे मेरे भाई, सेम 2 एल्कोहल आएंगे CD3 PH OH CH3 प्लस इधर आएगा OH PH CH3 CD3। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल 3 हो गया था क्लास में, 3 आपने देखा हो क्लास में हो गया था। 4th क्वेश्चन की बात करें, 4th में अगर आप देखें R डैश छोटा है तो हम आगे बढ़ेंगे और ये मैकेनियम जो होगी वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। जो होगी एसिडिक मीडियम में वो होगी ARC2 और बेसिक मीडियम में होगी BARC2। ठीक है, तो हमें पता है कौन सी बॉन्ड टूट रही है, तो लेफ्ट वाली बॉन्ड टूटेगी एसाइल वाली, तो इट वुड बी योर आंसर COOH प्लस 18 वाला एल्कोहल में आएगा CH3 इट्स 18। एंड इसी के बेसिक मीडियम में आप बना लें तो इसका सॉल्ट बनेगा और OHCH3 18। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, 5 देखें जरा। 5 में R डैश छोटा है तो पहली मैकेनियम लगेगी नहीं, R बड़ा है तो दूसरी मैकेनियम नहीं लगेगी, अब लगेगी 3rd मैकेनियम। मेरे भाई इस वाले केस में आपको बोला गया है एसिडिक मीडियम में तो ARC1 लग जाएगा और बेसिक मीडियम में BAL2 लगेगा, BAL2। अब यहाँ 18 देखिए अलग अलग जा रहा है, यहाँ एसाइल वाली बॉन्ड टूट रही है या एल्काइल वाली बॉन्ड टूट रही है। तो मेरे भाई अगर मैं आंसर लिखता हूं तो ARC1 में जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH एंड 18। लेकिन बेसिक मीडियम में 18 एसिड में रहने वाला है, देख लें, और इधर होने वाला है CH3OH क्योंकि 3rd मैकेनियम फर्स्ट 2 तो मैच करती हैं लेकिन 3rd वाली अलग होती है। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, हालांकि इसके बाद और भी क्वेश्चंस थे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन। 6 क्वेश्चन, इसमें एक ही पार्ट है, R डैश छोटा है इसलिए यहां पर देखिए जरा NaOH को बेस मानना है, NaOH बेस ही है, मानना क्या बेस ही है, तो यहां BAL1 गायब हो गया, R बड़ा है तो BARC2 गायब हो गया, तो ये सिंपल रिएक्शन है BAL2, 6 रिएक्शन है BAL2 एंड आंसर होगा आपका C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3 पर अटैक करेगा OET तो CH3OET ईथर आएगा, मिथॉक्सी इथेन। चेक करें इसे,
मिथॉक्सी इथेन। सेवेंथ इजी क्वेश्चन है, सेवेंथ इजी क्वेश्चन है, आर्क2 एंड बार्क2। सेकेंड वाली मैकेनिज्म दोनों की लग जाएगी, आर्क2 एंड बार्क2। तो एसिडिक मीडियम में आपका आंसर ये आएगा, और बेसिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो बेसिक मीडियम में आपका आंसर ये आएगा। 7 देख लें, मैकेनिज्म इज वेरी इजी, इट्स आर्क2 एंड बार्क2। नाउ 8th क्वेश्चन, अभी अभी मैंने आपको बताया था उसी तरीके से देखें, यहां भी फिनाइल है। तो 8th क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। चाहें तो एक बार आप पॉज कर लें और 8th को वापस अटेम्प्ट कर लें, बिल्कुल जैसा मैंने अभी हिस्ट्रीफिकेशन में बताया था उस तरीके से ट्राई करें। यहाँ 2 पार्ट आपको दिए हुए हैं। फिलहाल ये मैं हटाता हूँ, फिर 8th सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, सारे लोग क्वेश्चन देखिए। ये है सी डबल बॉन्डो OR डैश, फिनाइल फिनाइल फिनाइल। वन ऑफ द केस इज वेरी इजी, दैट इज डाइल्यूट H2SO4। मेरे भाई यहां वाटर है और H प्लस है। दिस मैकेनिज्म इज क्लियरली आर्क1, बिकॉज देखो R डैश आपको दिया नहीं गया है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये बेकार है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी, इस कंपाउंड की क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। कोई मार्किंग नहीं है मेरे भाई, तो COOH फिनाइल 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 एंड प्लस R डैश OH। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4 की, तो अगेन वी डोंट हैव एनी न्यूक्लियोफाइल। देखो वाटर जो होता है ना हाइड्रोलिसिस में, वाटर एक्सेस में लिया जाता है, और वाटर एक्सेस में लिया जाता है तो इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि ईस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा। नाउ लुक एट कॉन्सनट्रेट H2SO4। इन दिस केस अगेन वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, तो यह प्रोटोनेट होगा और फिनाइल फिर अटैक करेगा और इस बार OR डैश को लात पड़ जाएगी, इस बार OR डैश को लात पड़ जाएगी। सो जस्ट लुक एट एंड ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। प्लस कौन आएगा साथ में, R डैश OH प्लस R डैश OH। मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ये पीएच और ये पीएच और ये पीएच, ये क्वेश्चन इस साल जेई एडवांस 2020 में था, एडवांस 2020 में, और ये था कॉन्सनट्रेट H2SO4 था और पूछा गया था प्रोडक्ट का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ, प्रोडक्ट का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। R डैश की जगह मिथाइल दिया था, R डैश की जगह मिथाइल दिया था। तो मेरे भाई बहुत क्लियर है, 4 4 8 4 12 4 16 और एक 17 तो पहले ही था, एक एडिशनल रिंग बन गई तो आंसर क्या था 18, आंसर था 18। ये तो आपको देखिए 17 तो ऑलरेडी है, 16 ये हो गए और एक ये 17, ये एक एडिशनल रिंग तो 18 वाज द आंसर। तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको मिले हुए थे लास्ट क्लास में, इन्हें हम हटाएंगे। एक क्वेश्चन और है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्या, हाँ 9th क्वेश्चन, ऑप्टिकली प्योर ईस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक कंडीशन, प्रोडक्ट्स आर एसिड एंड रेसमिक एल्कोहल। 2 एल्कोहल आए हैं, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब मैकेनिज्म हो क्या, आल1। आल1 में ही एल्काइल केटायन बनेगा, आल1 में ही एल्काइल केटायन बनेगा। सारे लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 मुमकिन है आल1 मैकेनिज्म में ही आपका R डैश प्लस बनेगा और उस पर वाटर लेफ्ट और राइट से अटैक करके 2 रेसमिक अल्कोहल देगा। तो मेरे भाई ये है पिछली क्लास का होमवर्क। हम बढ़ेंगे आगे और करेंगे आज कुछ और नई रिएक्शंस एसिड और एसिड डेरिवेटिव चैप्टर्स, ठीक है। तो इसे हटा देता हूं मैं।
आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एसिड कैटेगरी की ही एक रिएक्शन है जो आप देखें यहाँ पर, इट्स अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम है बोरोडीन, ये आपको सीट में मिलेगा, बुक अगर लगा रहे हैं उसमें भी मिलेगा। बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन, ठीक है। आइए क्या होता है इस रिएक्शन में समझते हैं मेरे भाई। इन दिस रिएक्शन सारे लोग देखिए, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का सिल्वर सॉल्ट, ओके, इज treated with Br2 CCl4, ठीक है। so that ये देखिएगा आंसर क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड is obtained एज ए प्रोडक्ट। आइए रिएक्शन में आपको समझाता हूं मेरे भाई। हम सबको एसिड तो पता होता है, RC डबल बॉन्ड OH, ये है सिल्वर सॉल्ट, RC डबल बॉन्ड OAG, और ये है Br2, और ये हमने CCl4 की प्रेजेंस में किया। अब आप सबको Ag का नेचर पता ही है, ये हेलोजन देखता है तो इसे कुछ होने लगता है, और ये Ag हेलोजन लेकर भाग जाता है, कहीं दूर जाकर Ag Br के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्लियर, एक Ag Br भाग गया। मेरे भाई क्या आपको CO2 निकलता हुआ दिख रहा है? साफ साफ बताइए। ये CO2 निकल जाता है, अब एक R बचता है, एक Br बचता है, एंड दिस इज योर आंसर एक्चुअली, RBr। सो व्हाट इज शॉर्टकट, इसकी जगह Br आ गया, क्या आप देख रहे हैं, इसकी जगह Br आ गया, और ये रिएक्शन देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, एरो के ऊपर जैसे अब ये बोरोडीन हंस डीकर, कहीं भी ये आएगा सिल्वर सॉल्ट Br2 CCl4, तो आप इसे बोरोडीन हंस डीकर मान लेंगे, और इसके एरो पर जो कंडीशंस होती हैं वो सारी यहाँ दिखाई नहीं जाती, ये रेडिकल मैकेनिज्म से आगे जाता है, रेडिकल मैकेनिज्म से आगे जाता है। तो अगर हम प्रयास करें इसकी मैकेनिज्म को समझने का, तो ये कुछ ऐसा चलता है, RC डबल बॉन्ड OAG। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है मेरे भाई, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन फास्ट होता है, तो AgBr पहले स्टेप में ही निकलता है। और आपका आता है हाइपोहैलाइड टाइप का, देखिए OBr, और आपको पता है ऐसी लोन पेयर वाली बॉन्ड, लोन पेयर एटम वाली बॉन्ड रिएक्शन के दौरान क्या हो जाती हैं, रेडिकल बनाने के लिए परफेक्ट होती हैं, परफेक्ट होती है नहीं होती बताइए। अब आपका RCO डॉट, ये R डॉट देता है और CO2 बाहर हो जाता है। ध्यान से देखो सारे लोग बोर्ड पर, सारे लोग देखिए ध्यान से, R डॉट CO2 बाहर। अब ये R डॉट क्या करेगा, सुनना, रेडिकल आप पढ़ चुके हो, ये R डॉट या तो Br2 से Br लेगा, या फिर ये RCO OBr से Br लेगा। समझो सारे, क्योंकि दोनों Br के सोर्स हैं, दोनों Br दे सकते हैं मेरे भाई, वो कुछ भी करे आंसर RBr ही आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, RBr। आप देखिए ये जो CO डॉट आएगा ये यहां चला जाएगा, ये R डॉट देगा, एंड इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं? क्लियर कट है, इट्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट्स अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। अगर ध्यान से देखो सारे, तो बताओ क्या इस रिएक्शन में जो ओरिजिनल कार्बन चेन है, ओरिजिनल कार्बन चेन, क्या उसमें एक कार्बन कम हो रहा है? आप देख सकते हैं CO2 के फॉर्म में निकल रहा है कार्बन,
तो मेरे भाई जब भी ऐसा कार्बन एटम मेन चेन में कम होते हैं तो हम बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, सही है मेरे भाई। आई थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट डिग्रेडेशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां एक बड़ी अजीब सी चीज देखी जाती है, ब्रेकिंग ऑफ OBr बॉन्ड। इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। पहले में क्या AgBr प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहां CO2 गैस निकल रही है मेरे भाई, यहां OBr बॉन्ड सबसे स्लो होता है, यहां OBr बॉन्ड सबसे स्लो होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ OBr इज RDS, ब्रेकिंग ऑफ OBr इज RDS। एक क्वेश्चन ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब किस केस में ज्यादा यील्ड बनेगी, फॉर आर के लिए बताना है आपको, आर के लिए, ठीक है, फॉर आर ऑफ RCOOAG। अगर R 1 डिग्री होगा तो ज्यादा यील्ड आएगी, 2 डिग्री होगा तो ज्यादा यील्ड आएगी, या 3 डिग्री होगा तो ज्यादा यील्ड आएगी, ये बताएं जरा, सोचो मेरे भाई। अगर R 3 डिग्री होगा तो उस केस में आपको पता है कॉम्बिनेशन रेट बहुत स्लो हो जाता है, तो जितना छोटा होगा उतना आराम से कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आपको वो दे पाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में और पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, तो क्या आप देख रहे हैं R डॉट भी है सिस्टम में और RC डबल बॉन्ड O डॉट भी है सिस्टम में, तो क्या ये R डॉट और ये डॉट रिएक्ट कर सकते हैं? यस। तो ईस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? ईस्टर। मैं लिख देता हूं इसे, RCOOR इज साइड प्रोडक्ट, अच्छा, एक बहुत मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात मेरे भाई, एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। अगर इस Br2 की जगह मैं I2 ले लूं, तो इस Br2 की जगह अगर मैं I2 ले लेता हूं तो एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। क्या है देखें, इफ I2 is taken, if I2 is taken in place of Br2, अगर हम I2 ले लें Br2 की जगह पर, then ईस्टर is obtained as a major product, ईस्टर is obtained, सारे लोग देखें, ईस्टर is obtained as a major product, एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्या आप देख रहे हैं, Br2 के केस में ईस्टर साइड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर I2 ले लेते हैं तो वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट, और रिएक्शन का नाम भी बदल जाता है। एंड रिएक्शन इज कॉल्ड, रिएक्शन को कुछ नया नाम देकर बुलाते हैं, रिएक्शन इज कॉल्ड, नाम सुनना चाहोगे? सीमोनीनी रिएक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों होता होगा, थोड़ा इस पर विचार करते हैं, ऐसा क्यों होता होगा मेरे भाई? आई थिंक इट्स अ वेरी इजी टू फाइंड आउट कि आयोडिनेशन इज नॉट इजी, हमने रेडिकल में भी पढ़ा था। Ri बनना बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता क्योंकि बॉन्ड वीक होती है और ये रिएक्शन कंडीशन में वापस रिड्यूस होकर चला जाता है, तो ईस्टर इसलिए यहाँ डोमिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोरोडीन एंड सेडिकर, टॉकिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सोचो जरा, मैं क्या बदलूंगा, ये बदल नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता, केवल R बदलना है मेरे भाई। इसलिए आप समझ गए, इसके एग्जाम्पल्स हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि एक बार मैं R आपको CH3 लिख कर दे दूंगा। हाँ, एक कदम ये कर सकता हूँ कि मैं शुरुआत एसिड से करूँ, और सबसे पहले मैं क्या डालूँ?
AgOH, क्या डालूं? AgOH। फिर सेकेंड नंबर पर तुम क्या डाल दो? Br2CCl4। है ना मजेदार? कर लोगे, COOH की जगह Br आ जाएगा। देख लो इससे, 2-3 क्वेश्चन इसके और करेंगे, फिर चालू करेंगे नई रिएक्शन, नई नवेली रिएक्शन लाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। चलें भाई आगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। एक आप बेंजीन पर ले लीजिए, जो फर्स्ट में एरो के ऊपर था वही। थर्ड COOH, देख लीजिएगा रेडिकल बनेगा टॉप बॉटम अटैक। चलिए 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आसान है। एसिड की जगह डॉट आएगा। आपको याद है मैंने AgOH लिया है पहले स्टेप में, तो पहले स्टेप में सॉल्ट बनेगा, उसके बाद Br2CCl4 से Br आएगा, रेडिकल बनेगा, उसके ऊपर Br आएगा टॉप बॉटम से। तो मेरे भाई इसी के साथ बोरोडीन हंसडीकर खत्म हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिड की ही एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इस रिएक्शन में। मेरे भाई ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका नाम है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, क्लियर? अगर आप इसका वाकई फुल फॉर्म जानना चाहते हैं, अभी आपका मन कर रहा होगा कि काश इसका फुल फॉर्म सर बताएं, और फुल फॉर्म बताने के बाद आप कहोगे कि सर ने क्यों बताया। मेरे भाई इसका फुल फॉर्म है H means hell, hell, Volhard. Z means Jelinski, hell, Volhard, Jelinski reaction। अब आप कहोगे सर HVZ ही बढ़िया था। ये है आपका HVZ या हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। 200-400 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा भाई साहब, है दम है रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रिएक्शन देख के आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है, जरा सा काम है, इसमें कुछ नया करना नहीं है। देखिए क्या होता है इन दिस रिएक्शन, सारे लोग देखेंगे, एसिड इज ट्रीटेड विथ, सारे लोग देखना, ये रिएक्शन आपको एक रिएक्शन से इतनी रिजेंबल करेगी कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। इन दिस रिएक्शन एसिड इज ट्रीटेड विथ रेड P(X2), सही है, सो दैट अल्फा हेलो एसिड इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। अल्फा हेलो एसिड इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। पहले मतलब समझ लो, फिर मैं रिएक्शन आपको बता देता हूं। मेरे भाई देखिए कितनी इजी रिएक्शन है। अगर आपको दिया गया है एक एसिड, सारे लोग देखिए, ये एसिड आपको दिया गया CH3COOH, क्या आप देख पा रहे हैं इस एसिड का ये अल्फा कार्बन है? हाँ ये ना। तो इस रिएक्शन के आंसर में मैंने यहां क्या रखा है बताइए जरा, यहां रखा रेड P(X2). तो मेरे भाई आंसर मात्र इतना है, एसिड वैसे ही रहेगा, बस अल्फा कार्बन से H हटकर X लग जाएगा, अल्फा कार्बन से H हटकर X लग जाएगा। मेरे भाई याद करो हेलोजिनेस, जब हमने पढ़ा था हेलो फॉर्म, तो उसमें हमने बेसिक मीडियम में भी अल्फा H हटा के हेलोजन लगाना सीखा था, और एसिडिक मीडियम में भी अल्फा H हटाकर हेलोजन लगाना सीखा था।
वहां हमने भी सीखा था कि बेसिक मीडियम में हैलोजिनेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, एसिडिक मीडियम में कंट्रोल कर पा रहे थे। यहां देखिए एसिड के अल्फा कार्बन का H हट रहा है और वहां एक हैलोजन आ रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की अगर आप मैकेनिज्म जानना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, बहुत मजेदार मैकेनिज्म। लेकिन पहले बात करेंगे उस डाउट की, जो डाउट आपको आना चाहिए था। क्या एरो पर रेड P(X2) आपको थोड़ा विचलित कर रहा है? हाँ भाई हाँ, आपको करना भी चाहिए। याद करो जहां हमने PCl3 पढ़ा था, PCl5 पढ़ा था, वहां एक और हेडिंग डाली थी मैंने, रेड PCl2। वहां एक हेडिंग मैंने और डाली थी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद रेड PCl2 और PCl3, ऐसा मैंने हेडिंग डाली थी। तो मेरे भाई वहां रेड PCl2 को मैंने बोला था आपस में रिएक्शन करके PCl3 बना लेते हैं, और वहां आपने इसका क्या यूज पढ़ा था कि ये OH को Cl में बदलता है, यही पढ़ा था आपने। ओके, यहां क्या हो गया, यहां कैसे हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आइए चलिए पहले एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, डिफरेंस बता देता हूं, यहां और वहां क्या डिफरेंस था। मेरे भाई सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो आप इसका आंसर RCl ही बनाने वाले हो, जो कि सही भी है। मेरे भाई जब मैंने सब्स्टिट्यूशन में PCl3 PCl5 के दौरान इसका जिक्र किया था, तब रेड P और Cl2 सेम रेशियो में होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, मीन्स P प्लस ट्वाइस P प्लस व्हाटएवर थ्राइस P, क्या आएगा यार, सही है। यहां अभी पहले बना लेते हैं, फिर P प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाता था, PCl3। तो किधर क्या लगा दें, 3 इधर लगा दें, 2 इधर लगा दें, 2 हो गया। मेरे भाई वहां मैंने बोला था P एंड Cl2 बराबर रेशियो में होते हैं, ताकि वो पूरे के पूरे PCl3 में चले जाएं और PCl3 OH को Cl बना दे। लेकिन HVZ में कहानी अलग होती है, HVZ में कहानी अलग होती है। HVZ में रेड P जो है वो बहुत थोड़ा सा होता है, रेड P जो होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है। मेरे भाई मैं लिखूंगा नहीं उसके सामने, क्योंकि एग्जाम में भी लिख कर नहीं आएगा। आपको जब एसिड पर ये मिलेगा तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि रेड P क्या है, स्लाइट अमाउंट में है, जरा सा है। अभी आप मैकेनिज्म के दौरान भी ये देख पाएंगे, तो मैं नोट में लिखा दूंगा, बट यहां नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। रेड P और X2 में X2 ज्यादा होता है, रेड P काफी कम होता है, इसलिए ये काम होता है। चलिए इसकी मैकेनिज्म करते हैं। एक अच्छा बच्चा बुद्धि लगा रहा, कह रहा यार मैं बताता हूं इसकी मैकेनिज्म। मैंने कहा बताओ, कह रहा सुनो, आपने क्या किया, अल्फा कार्बन का H हटाया और वहां X लगाया। मैंने कहा हाँ। उसने कहा ओके। आपने कार्बोनाइल कार्बन के अल्फा कार्बन का H हटाया और X लगाया। मैंने कहा हाँ भाई हाँ। कह रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ध्यान से सुनना, बातें पकड़ना, लॉजिकली बात बोल रहा है बंदा। उसने कहा आप कार्बोनाइल के अल्फा H को हटा के X लगा रहे हैं, कार्बोनाइल खुद इलेक्ट्रोफाइल होता है और X2 भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बोनाइल भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, X2 भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैंने कहा तो, कह रहा सर आपने फंडा बताया था कि अगर कार्बोनाइल पर इलेक्ट्रोफाइल है तो उस कार्बोनाइल की इनॉल फॉर्म रिएक्ट करती है, उस कार्बोनाइल की इनॉल फॉर्म रिएक्ट करती है। बिल्कुल सही बताया था। कह रहा बट प्रॉब्लम है, एसिड टॉटोमेरिज्म कैसे करेगा कार्बन की तरफ से, उसके तो ऑक्सीजन पर H मौजूद है, उसका एसिडिक मोस्ट एसिडिक H ऑक्सीजन पर मौजूद है। मैंने कहा तो सोचो। कह रहा ओके, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इसका इनॉल बनकर X लगा होगा, फंडा है भैया, कॉन्सेप्ट है। तो आपने पहले इसे ऐसा बनाया होगा जिससे कि इसका इनॉल बन सके,
उसके बाद X लगा दिया होगा। मेरे भाई कॉन्सेप्ट से भरपूर ये रिएक्शन, सारे लोग देखिए। जो यहां P और X2 है वो आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या आपको पता है P खत्म हो जाएगा, P लिमिटिंग है, P लिमिटिंग अमाउंट में था, लिमिटिंग रीजन की तरह ये खत्म हो जाएगा। और अगर ये खत्म हो गया तो अब कंटेनर में X2 तो बचा है ना, X2 तो बचा है ना। चलिए कोई बात नहीं। क्या आपको पता है थोड़ा सा PX3 बनेगा, थोड़ा सा PX3 बनेगा, और वो थोड़ा सा PX3 क्या थोड़े से एसिड को, उस थोड़े से एसिड को क्या इसमें बदल देगा या नहीं? सारे बोलो। वही पुराना जो हम पढ़कर आए हैं, क्या वो थोड़ा सा PX3 थोड़े से एसिड को इसमें बदल देगा या नहीं? मैं R की जगह CH3 लिया है मैंने, तो मैं CH3 लगा देता हूं। क्या आप रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं? OH की जगह X आते ही ये इनॉल बनाने लायक हो गया, ये इनॉल बनाने लायक हो गया। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं इस उम्मीद में कि आप समझ जाएंगे इसका ये इनॉल है, इनॉल दिखा आपको। और मेरे भाई अब इस इनॉल पर ये जो बचा हुआ X2 है, सोचो जरा, अब अगर X2 बचा ही नहीं होता तो रिएक्शन आगे ही नहीं जाती। X2 बचा हुआ है, वो X2 यहां पर क्या करेगा? अटैक करेगा। देखिए इनॉल, ये आपने पहले भी किया हुआ है, आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली के बराबर का काम है ये इस तरीके से अल्फा पर X लग जाएगा। और अगर आप इस X को लगते हुए देखेंगे तो ये आएगा OH प्लस, ये आएगा CH2 ये X, ठीक है। और अब ये क्या छोड़ देगा? H प्लस। लेकिन एक अच्छा बच्चा कह रहा सर हमने बात पकड़ ली। मैंने कहा क्या? कह रहा ये थोड़ा था, ये थोड़ा था, ये थोड़ा होगा, ये भी थोड़ा सा ही तो बनेगा। धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो। अल्फा पर X आ गया, अल्फा पर X आ गया। अब मजेदार स्टेप अब है, सबसे मजेदार स्टेप अब है। देखो अपना आंसर देखो, CH2X CH2X, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। लेकिन अब आपके प्रोडक्ट में OH है और यहां X है। मेरे भाई तुम खुद बोल रहे हो ये थोड़ा सा बना है, तो क्या ये एसिड का अच्छा खासा कंसंट्रेशन अभी मौजूद है या नहीं? बिल्कुल मौजूद है। अब अगर वो एसिड का अच्छा खासा कंसंट्रेशन मौजूद है तो वो एसिड इससे रिएक्शन करेगा। अब ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे करेगा। चलो जरा तुम खुद बताओ। दिस टाइम वी हैव 2 कार्बोनाइल्स along together with this one and this one। मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जस्ट टेल मी दिस इज एसिड हैलाइड एंड इट इज एसिड, तो किसे मानोगे? इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियस सी बात है, X की वजह से जबरदस्त इलेक्ट्रोफिलिक है और ये न्यूक्लियोफिलिक बनना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या इसके ऑक्सीजन से ये अटैक समझ में आया आपको? इतनी खूबसूरत रिएक्शन, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। सारे लोग देखिए, सारे लोग क्या बताइए, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। तो मैं जो बनेगा मैं यहां बना रहा हूं इस जगह पर, सारे लोग देखें। X यहां से चल रहा हूं मैं, O माइनस, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, X CH2, X CH2, ये आ गया कार्बन, O माइनस, ये X, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा है इससे आके, जो कि ऑलरेडी क्या था? डबल बॉन्ड। सारे लोग देखिए, O पर प्लस, ये जुड़ा था OH and CH। दिस इज ऑल अबाउट। मेरे भाई क्या आपको दिख रहा है? ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये O माइनस इस X को लात मार देगा। लेकिन 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 क्या ये X सिस्टम के अंदर ये अटैक कर सकता है? क्योंकि इस कार्बन पे खूब सारा प्लस है, इस कार्बन पे खूब सारा प्लस है। सारे लोग देखो, O माइनस ने X को भगाया, X को सिस्टम में ही इस कार्बन पर प्लस दिख रहा है। तो अब आपके पास जो है वो है CH2X, C डबल बॉन्डो, ये डबल बॉन्डो हो जाएगा, ये O होगा, ये C होगा, ये OH होगा, ये X होगा, ये CH3 होगा। सारे लोग देखो, अभी भी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो भी अनस्टेबल। मेरे भाई इस ऑक्सीजन के पास 2 ऑप्शन
या तो ये x को भगा दे, x को भगाएगा रिएक्शन पीछे जाएगी, या फिर ये इसे भगा दे। मेरे भाई समझदार के लिए काफी होता है इशारा, आप बोलेंगे तो बताऊंगा दोबारा। मेरे भाई लेफ्ट वाले पोर्शन को देखो, CH2X CO माइनस यहां से निकलेगा, प्लस यहां क्या बना है COH प्लस X CH3। क्या आप देख रहे हो, ये H प्लस छोड़ेगा और ये H प्लस ले लेगा। तो आपको क्या ये पहला ट्रेस ऑफ आंसर मिला या नहीं, क्या आप देख पा रहे हैं? यही है वो जिसे बनाने का और पाने का आप इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल से अच्छा बच्चा उसका इंतजार नहीं कर रहा था, अच्छा बच्चा इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहां आएगा, उसका फिर इनॉल यहां आएगा, सॉरी ये वाला पोर्शन यहां आएगा, उसका इनॉल बनेगा, उस पर और X2 अटैक करेंगे, फिर रिएक्शन यहां आएगी, फिर और एसिड आएगा, इससे रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट आएगा। क्या आपने देखा, PX3 तो थोड़ा सा था, वो खत्म होने के बाद बाकी एसिड को एसिड हैलाइड में बदलने का काम यही कर रहा है। तो क्या ये एक चेन प्रोसेस आपको समझ में आई? P का आप कोई काम नहीं है, PX3 का आप कोई काम नहीं है। जब ये चीजें मिली हैं तो इनके रिएक्शन से हुआ क्या, X यहां आ गया, OH यहां आ गया, शायद मैंने गलत बोल दिया, ये वाला X है, ये X यहां आ गया, OH यहां आ गया। आप देखिए आंसर, ये तो CH2X वैसे ही है, ये X यहां आ गया, OH यहां आ गया। तो मेरे भाई प्रोडक्ट तो मिला, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट है, ये एसिड हैलाइड जाएगा, टॉटोमराइज होगा, X2 से X लेगा और एसिड को एसिड हैलाइड में बदल देगा। तो ये है बहुत बेहतरीन HVZ की मैकेनिज्म। एक बार मैं यहाँ का लिमिटिंग रीजन ने थोड़ा सा PX3 पर बनाया, X2 बच गया क्योंकि ये ज़्यादा था, इससे ज़्यादा था। एसिड का थोड़ा पार्ट एसिड हैलाइड में गया जो कि टॉटोमराइज होकर X2 से सब्स्टिट्यूशन करके ये बना पाया, लेकिन तो थोड़ा सा है। तो ये थोड़े एसिड से रिएक्शन करके एक्सचेंज रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट आ गया और थोड़ा एसिड जो आया था यहाँ पर वो एसिड हैलाइड में फिर बदल गया। ये एसिड हैलाइड यहाँ आएगा, इनॉल बनाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये थोड़ा एसिड बुलाएगा एंड दैट्स इट, सेम होता रहेगा। ये मैकेनिज्म है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसे हम हटाएंगे उसके बाद। आइए HVZ क्या, देखिए शॉर्टकट तो बहुत इजी है, अल्फा H हटाओ, X लगाओ, ये इजी है। तो थोड़ा सा अपन ने और भी पॉइंट समझ लिए। नोट में क्या क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, H हटाकर X लगाओ, H हटाकर X लगाओगे तो ऑक्सीडेशन ही होगा। थर्ड पॉइंट देखना मेरे भाई, HVZ में आप अल्फा पर क्लोरीन और ब्रोमीन बड़े आराम से लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट ए गुड मेथड टू सब्स्टिट्यूट आयोडीन। ओके, इसका रीजन है PI3 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए। ठीक है, नॉट अ गुड मेथड टू सब्स्टिट्यूट आयोडीन। मेरे भाई याद रखना, ये बात कोई कहीं लिख कर नहीं देगा HVZ के दौरान कि रेड पी ट्रेस में होता है, बट ये सच है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्या आपने ये देखा, अल्फा कार्बन का H हटाकर X लगा रहा है, तो अल्फा कार्बन पर H होना जरूरी है, sp3 अल्फा कार्बन पर H होना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, CH3 COOH। ओके, सो फर्स्ट इज रेड पी Br2। कर लेंगे, मेरे ख्याल से आसान है यार, इसमें क्या मैं वेरिएशन करूँगा। PH CH2 COOH। ठीक है,
एग्जाम्पल 3, CH3 CH2 COOH। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, मजा आ जाएगा, आप दिल खुश हो जाएगा। दे देता हूं, इसी बात पे दे देता हूं। आइए एग्जाम्पल 4 देखिए। एक तो ये है SCOOH, ये नहीं है वो अच्छा वाला क्वेश्चन, ये तो हलवा क्वेश्चन है। अरे अल्फा H नहीं दे रहा हूं, समझ गए, नो रिएक्शन लिखना है यार, इतना हलवाई तो है ये। अल्फा H नहीं है तो रिएक्शन क्या करा पाओगे, ठीक है। अच्छे रिएक्शन में मैं आपको एक देता हूं स्टीरियो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके। मेरे भाई हमारे पास P है, अब बुद्धि लगाना है, ऐसे सोचना है। P पर मैंने डाला रेड PBr2। अब आपके दिमाग में आना चाहिए P या तो एसिड है या एल्कोहल है, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, Q, सारे लोग देखना, Q प्लस R, ठीक है, Q प्लस R। Q पर मैंने अमोनिया डाला 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। Q पर क्या डाला, अमोनिया डाला 2 इक्विवेलेंट, और R पर भी मैंने अमोनिया डाला 2 इक्विवेलेंट। तो यहां मिला S प्लस T और यहां मिला U प्लस V। समझदार के लिए काफी इशारा, ठीक है। 1 मिनट मुझे भी तो करने दो चेक। ठीक है, ओके। यहां मिला आपको S और यहां मिला T, ठीक है। S पे मैंने डाला NaNO2HCl, आई थिंक आपको पता है, डायजोटाइजेशन हमने पढ़ा था। तो मेरे भाई ये आ गया U, ये आ गया U। कुछ नहीं बताया मैंने आपको, है ना मजेदार। मेरे भाई T पर मैंने डाला HNO2। क्या आपको पता है ये सेम रिएक्शन ही है, NaNO2HCl आपस में रिएक्शन करके HNO2 ही बनाता था। तो अब मैं आपको एक चीज देने जा रहा हूं, एक चीज बताऊंगा और आपको सारे अननोन निकालने, है ना मजेदार। मैंने HNO2 दिया और ये आंसर है आपका, ये OH एंड ये COOH। मेरे भाई बहुत मजेदार है, इसे ट्राई करिएगा, आनंद आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां Br लगा है, कुछ भी रहा हो, P कुछ भी रहा हो, Br लगा है। Br को अमोनिया ने सब्स्टिट्यूट किया होगा तो NH2 कुछ आया होगा, आना भी चाहिए। NaNO2HCl NH2 से रिएक्शन करता है और NaNO2HCl NH2 को OH में बदलता है। तो मेरे भाई क्या आपको P में रेस्ट ऑफ द सेगमेंट समझ में आ रहा है कि P तो एसिड ही रहा होगा, तो वो आप बुद्धि लगा के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 8th में ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे देता हूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट I2 डाला, P डैश बना, फिर इस पे H2 डाल दिया Q, ठीक है। तो मेरे भाई ये इसी के साथ HVZ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। HVZ ये क्वेश्चन करिएगा मेरे भाई, बड़ा आसान है यार, इसमें मैं क्या बताऊं, मतलब अब आप ये कर नहीं पाओगे क्या, ये एसिड अल्फा पर Br हैं, कर लेंगे, आसान है, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें कुछ। चलिए इसी के बिहाफ पे अगर मैं आपको ऐसे कंपाउंड दूं, ये देखना, अगर मैंने ऑलरेडी आपको एसिड हैलाइड दे दिया तो इसका इनॉल तो ताज़ा ताज़ा बना है, तो Br2 डालने से ही अल्फा पर Br लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इसे हटा करें मेरे भाई। अब हम एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। और उस रिएक्शन का यूज इस चैप्टर में भी होगा और अगला एमीन चैप्टर है उसमें भी होगा, भरपूर होगा, इसलिए उस छोटी सी रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। मैं ये फिलहाल हटा रहा हूं।
आइए बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत छोटा सा रीअरेंजमेंट है, बहुत यूजफुल है लेकिन, और मेरे भाई ये है आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट कम से कम 10 रिएक्शन में हम यूज कर रहे हैं इसे। क्या है ये समझते हैं। इट्स रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा डायएजो कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू कीटीन। सारे लोग देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म बड़ी ऑब्वियस है, वैसा आपने पहले किया भी है। आइए बताता हूं कैसे। पहली बात तो आप कंपाउंड को पकड़ो, है क्या कंपाउंड? कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेते हैं भाई। अल्फा पर डायएजो लगा है, अल्फा कार्बन है ये, इस पे डायएजो लगा है। डायएजो ग्रुप होता है N2 ग्रुप। डायएजो ग्रुप क्या होता है? N2 ग्रुप। ये है डायएजो, दिस इज डायएजो ग्रुप, ठीक है। N2 को डायएजो बोलते हैं। ये R ग्रुप लगा हुआ है और मेरे भाई ये कीटीन में रीअरेंज कर जाता है, कीटीन में रीअरेंज कर जाता है, प्लस N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और ये इसमें रीअरेंज कर जाता है। सारे लोग देखिए, यहां आप 3 चीजों से कर सकते हैं, या तो हीट कर दें तो ये इधर चला जाएगा, या सनलाइट डाल दें तो ये इधर से इधर चला जाएगा, या फिर Ag2O ले लें, कैटलिस्ट ले लें। Ag2O N2 निकाल लेता है, खींच कर निकाल लेता है किसी भी कंपाउंड से, तो आइदर थर्मली और फोटोकेमिकली और कैटालिटिकली आप अल्फा डायएजो कार्बोनाइल कंपाउंड को कीटीन में ले जा सकते हैं। मेरे भाई इसकी मैकेनिज्म चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, आपको देख के समझ में आ गया होगा। ऐसा आप बहुत बार कर चुके हो, देखें R C डबल बॉन्डो CH। क्या आपको पता है N2 कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा N2। सारे देखो, ऐसा हमने किया है मेरे भाई, फ्रिस्ट में किया है, ग्रिग्नार्ड में भी हमने 2-3 रिएक्शन में किया है। ये C- क्या बोलेगा? मैं N2 को लात मारकर भगा दूंगा। N2 अगर यहां से निकलेगा तो बताओ इस कार्बन पे क्या छोड़ देगा? 1+। N2 प्लस इलेक्ट्रॉन खींच कर निकलेगा, 1+ छोड़ देगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बीन जैसी वाहियात चीज बनेगी और हम उसे बनने से रोकेंगे। तो मेरे भाई यहां से R- माइग्रेट कर जाएगा, दिस इज रीअरेंजमेंट। तो मेरे भाई बताओ R किससे जुड़ जाएगा? R जुड़ जाएगा CH से। ये प्लस अब नहीं आ पाएगा क्योंकि R- आकर उससे जुड़ गया है। अच्छा बताओ CH पे कैसा चार्ज है? माइनस। इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O। बताओ जब R- निकला तो इस C पर कैसा चार्ज आया होगा? समझदार के लिए काफी सारा प्लस माइनस ने बॉन्ड बना ली है, देख लो भाई। ये एक ही स्टेप में N2 निकल रहा है, R का रीअरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये बहुत आसान है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। और मेरे भाई नोट में कुछ लिखने लायक है नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। अच्छा बताओ मैं क्या बदलूंगा? ये बदल नहीं सकता, N2 बदल नहीं सकता, ये सब तो वही रहेगा। इस H की जगह कुछ खुरापात करूंगा और इस R की जगह कुछ खुरापात करूंगा। चलो जरा, पहला तो बिना खुरापात के ले लो, CH3CO CHN2 डेल्टा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बताना, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पर CH3CO C, मैंने यहाँ पर भी कर दिया CH3। कोई फर्क थोड़े पड़ता है उससे भाई, फर्क पड़ता है क्या? ये N2, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देता हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन, अगर मैंने आपको दिया डबल बॉन्डो
और इस कार्बन पर दिया N2, कर लेंगे आप सेम। मेरे भाई कीटीन की भी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, RCH C डबल बॉन्ड हो, बहुत मज़ेदार, बहुत इजी है। तो अगर जैसे मैंने इस पे डाल दिया वाटर, तो आप अब तो आदत पड़ गई होगी आपको, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों हो सकते हैं। तो मेरे भाई कोई मार्किंग नहीं है, तो आप बहुत आराम से करा सकते हैं। यहाँ H यहाँ OH, आप बॉन्ड घुमाकर अटैक कराएंगे, सीधा आंसर मिलेगा आपको, कोई भी दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। बेस में बस क्या होगा, सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट। ध्यान से देख लें सारे लोग इसे, सॉल्ट है या नहीं। ओके मेरे भाई बहुत आसान है, आप यहां पर अटैक कराइएगा, ये बॉन्ड ऐसे घुमा, यहाँ H गया, यहाँ OH आया, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट के निहायती आसान हैं। कीटीन पर भी कुछ रिएक्शंस ले लो भाई। ये मैंने आपको दिया RNH2 H+। मेरे भाई एक बात याद रखना, न्यूक्लियोफाइल है तो कीटोन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। है ना मजेदार, बोलो है ना मजेदार। जैसे मैं देता हूं आपको रिएक्शन, मान लो मैंने आपको दिया Br2, तो Br2 आपका C डबल बॉन्ड C पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। तो मेरे भाई बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सेगमेंट हमने अभी अभी निपटाया है। और ये आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोनाइल पे अटैक कराइएगा, इनॉल इनॉल बने तो टॉटोमराइज करा लीजिएगा। दिस इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या वुल्फ रीअरेंजमेंट में हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल, सारे लोग देखना मेरे भाई, अगर मैं R वैसे ही रखूं, C डबल बॉन्ड वैसे ही रखूं और N2, तो इसका आंसर आपने क्या बना कर दिया, RCH C डबल बॉन्ड हो। सारे लोग देखो, यही है वुल्फ रीअरेंजमेंट, है या नहीं? ओके लेकिन मेरे भाई अगर मैं इस CH की जगह एक N लगा दूं, तो ये टोटल हो गया N3, ये हो गया N3, क्या हो गया N3। तो मैंने CH की जगह क्या लगाया था, N। मेरे भाई ये वुल्फ रीअरेंजमेंट चेक कर लो, ये कंपाउंड है, इसका नाम है एसाइल एजाइड, एसाइल एजाइड, और इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। अगर मैं इस CH को N रखता हूं तो यहां भी N आ गया, उसमें काहे की टेंशन है भाई, यहां N माइनस होगा, एवरीथिंग वुड बी सेम। आप इसकी मैकेनिज्म कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन एसाइल एजाइड का वुल्फ रीअरेंजमेंट हम अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, दैट इज एमीन्स। ये देख लें, वुल्फ रीअरेंजमेंट इसी के साथ समाप्त हो जाता है। आइए बच्चों, एसिड डेरिवेटिव में हमने लगभग सारी रिएक्शंस को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर लिया है। एक और सेगमेंट है छोटा सा, जो कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया होता है। एसिड की ही एक रिएक्शन है, इसे बोला जाता है आन ईस्टर सिंथेसिस। आन ईस्टर सिंथेसिस की हर एक रिएक्शन आप कभी ना कभी पढ़ चुके हो। आन ईस्टर की कभी ना कभी कोई ना कोई रिएक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो है क्या इन दिस रिएक्शन, नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ एसिड इज ऑब्टेन्ड। क्या बात है, सुनो सुनो सुनो, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो RCOOH से, तो आपको मिलने वाला है RCH2COOH। आज ही हमने पढ़ा था बोरोडीन के बारे में, वो डिग्रेडेशन है, क्योंकि इसमें कार्बन चेन छोटी हो रही थी, यहां कार्बन चेन बड़ी हो रही है, तो ये अपग्रेडेशन है। क्या है ये? अपग्रेडेशन।
मेरे भाई इस पर जो जो कराया जाता है वो सब आपको आता है। फर्स्ट, सच बताओ, टार्जन को जानते हो? टार्जन, OH को हटा के Cl लगाने वाला, बहुत अच्छे। उसके बाद है आपका CH2N2, ठीक है। और उसके बाद है आपका CH2N2 के बाद है मॉइस्ट Ag2O। इट्स नॉट मॉइस्ट Ag2O, गलत लग, गंदा लग रहा है, Ag2O। एंड फोर्थ है जल है कि मानता नहीं। मेरे भाई ऑन ईस्टर सिंथेसिस इट्स ए काइंड ऑफ कन्वर्जन। ये चार चीजें करो। मैकेनिज्म के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलो बताओ कैसे, देखो। RC डबल बॉन्ड OH SOCl2 से क्या देगा, बोलो? RCOCl। अब RCOCl पर तुमने क्या डाला? CH2N2। ये मिसलिनियस वाले में केस B है। क्या आपको पता है Cl को लात वात पड़ जाएगी, HCl निकल जाएगा, और जब HCl निकलेगा तो आपको प्राप्ति होगी RCO CH माइनस N2 प्लस। और भागना मत, वुल्फ आया है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। मेरे भाई बनने वाली चीज कीटीन। क्या कीटीन पर जल डाल सकते हो? बोलो, जल है तो कल है, पता है आपको। फिलहाल कार्बन आपने बढ़ा लिया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, देखें आप, बढ़ गया, अपग्रेडेशन हो गया, और क्या हुआ? बहुत आसान सी रिएक्शन। इसमें मैं R के अलावा कुछ नहीं बदल सकता, ये सब तो वही का वही है, ये R ही बदला जा सकता है। सो मेरे भाई, होमोलॉग बनाने का बेहतरीन मेथड और रिएक्शन है अपग्रेडेशन रिएक्शन, है ना मजेदार? अपग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसे लिख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप अपने घर से करके लाइएगा। लाइक मैंने दिया CH3COOH, सेकेंड मैंने दिया PHCOOH, सेकेंड, थर्ड। इसमें थोड़े से वेरिएशंस कर लेते हैं अपन। चलो मान लो मैं ऐसा देता कि CH3COOH, मैंने आपको दिया SOCl2, मैंने आपको दिया CH2N2, और मैंने वुल्फ नहीं कराया बीच में, सीधा H2O दे दिया। इस टाइप के वेरिएशंस कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा सोच लेना हल्का फुल्का। बाकी मेरे भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, पता है बहुत ज़्यादा केसेस बनते नहीं जब एक ही वेरिएशन है। R को बदलना है, मैं क्या मिथाइल फिनाइल बदल दिया, इथाइल लगा कर दे देता हूँ, और क्या चाहिए? कुछ खास मिलेगा नहीं जनाब। ये है COOH, ये है H, ये है D, ये है CH3, और ये है आपका SOCl2, ये है आपका CH2N2, ये है आपका Ag2O, और ये है जल है कि मानता नहीं। तो मेरे भाई ऑन ईस्टर सिंथेसिस, इसी के साथ हमने एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स को हर तरीके से अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया है। कुछ इसकी रिएक्शंस एमीन्स चैप्टर में ज़रूर आएंगी। आपको मैं फिर से वही बात बोलूँगा, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैप्टर में 5 फ्लो चार्ट बनेंगे। 5 एक फ्लो चार्ट में आप क्या करिएगा, बीचों बीच एसिड लिखिएगा। इधर से हर वो रिएक्शन लिखना जिससे एसिड बना है, और इधर हर वो रिएक्शन लिखना जो एसिड शो करता है। अगले में बीच में ईस्टर रखना, सेम काम करना। एसिड हैलाइड रखना, सेम काम करना। एसिड एनहाइड्राइड रखना, सेम काम करना। एसिड एमाइड रखना, सेम काम करना। तो 5 फ्लो चार्ट आप याद रखें। आप में से जो भी फ्लो चार्ट बना रहा है उसका पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज हो रहा है। जितने फ्लो चार्ट उतनी बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है।